जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले मरहले तक 24 सीटें लिए 279 उम्मीदवार भरे उम्मीदवारी के पर्चे। पूरे जम्मू प्रांता च मतदाताओं की जागरूक बनाने मतदान लिए प्रेरित करने स्वीप तहत जागरूकता प्रोग्रामें का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 बरे पूरे 53 करोड़ को वध लाभार्थी लेता योजना का लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें दी मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट की हिदायतें पर मेडिकल कर्मी की सुरक्षा लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स की अज लगी की बैठक की गई व्यापक चर्चा। नमस्कार, डोगरी खबरें तुंदा स्वागत है। तो पेश ने खबर तफसील करने। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले मरहले लिए उम्मीदवारी के कागज पत्र भरने का कल खीरी ध्याड़ा है। इस मरहले तहत 24 सीटें लिए होने वाले चुनाव 279 को मते उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी के पर्चे भरे। इनकी अज जांच पड़ताल की जा करती है। जोगे पाए जाने वाले उम्मीदवार जेकर चाहन 3 अगस्त दोपहरी 3 बजे तोड़ी अपने नाम वापस ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अफसर की तरफा दी गई जानकारी मुजब सबने कोला मते उम्मीदवार अनंतनाग विधानसभा हल्के के 55 उम्मीदवार, पुलवामा विधानसभा हल्के च अपने पर्चे भरे। इं गै डोडा च 41, किश्तवाड़ च 32, शोपियां च 28, कुलगाम च 28 तो रामबन च 23 उम्मीदवार अपने पर्चे दाखिल करवाए। पहले मरहले तहत 3,27,000 को वध योग्य मतदाता जिंदे 5,66,000 नौजवान मतदाता शामिल न। इन्हें सीटें लिए 18 सितंबर की वोट पाए जाने न। रामबन जिले च विधानसभा के 2 हल्के रामबन ते बनिहाल भरे गए पर्चे दोनों हल्के च पर्चे की जांच पड़ताल करने परैंत रद्द कर दिता गया। जिला चुनाव अफसर अब्दुल जवार होरें दस्सिया जे रामबन चुनाव हल्के थमां एनसीपी के उम्मीदवार कृपाल सिंह ते बनिहाल थमां बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार इम्तियाज अहमद के पर्चे खामियां पाए जाने कारण रद्द कर दिते गया। हुण रामबन हल्के च कुल 12 उम्मीदवार ते बनिहाल चुनाव हल्के च कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान च रह गए हैं। 3 अगस्त तोड़ी नाम वापस लेते जाई सकते हैं। रामबन की बात करें तो उन 13 में से एक जो हमारे कैंडिडेट थे एनसीपी के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिनका नाम था कृपाल सिंह, उनके जो डॉक्यूमेंट शॉर्टफॉल थे तो वो रिजेक्शन में पड़ गए। हमारे 13 में से एक जो है रिजेक्ट हुए और 12 जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं, वो पूरी एक फ्री में है। जम्मू के जिला चुनाव अफसर सचिन कुमार वैश्यो ने जिले च मौजूद 11 विधानसभा हल्के च चुनाव करवाने लिए की जा करदी तैयारी बारे दस्सिया जे जिला चुनाव दफ्तर इहदे लई पूरी चाली तैयार है। मीडिया कन्नै गलबात करते उन्हें आख्या जी रिटर्निंग अफसर ते होर दुए अमले की चुनाव प्रक्रिया बारे अवगत करवाया दिता गया है। उन्हें भी दस्सिया जे चुनाव कमीशन की हिदायतें मुताबिक जिले च चुनाव आदर्श आचार संहिता की सख्ती कन्नै लागू किया जा करदा है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 11 रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और नामांकन पत्र जो उनको रिसीव करना है और उसके लिए जो जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं सारी उसकी तैयारियां भी हो गई हैं। और इस बार जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं वो 1494 पोलिंग स्टेशन हैं 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में। उनमें भी जो जैसा आपने बताया पूछा भी कि जो व्यवस्था थी जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, इस बार भी मॉडल पोलिंग स्टेशन के तौर पर जो पिंक पोलिंग स्टेशंस या ग्रीन पोलिंग स्टेशंस सभी की व्यवस्था और उनके नंबर्स भी आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। कहाँ मैं लोगों से फिर यही अपील करूंगा कि हम पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए इस बार और आगे आएँ और अपने हर किसी को साथ में ले जाएं जो भी एलिजिबल है और 100% वोटिंग करें। स्वीप प्रोग्राम तहत डोडा के जिला चुनाव दफ्तर की तरफा मरमत गुहा च एक मतदाता जागरूकता प्रोग्राम लवाया गया जिहदे च मुकामी लोगों के अलावा स्कूल के विद्यार्थी भी शामिल होए। डोडा के जिला चुनाव अफसर हरविंदर सिंह होरें ने प्रोग्राम में विद्यार्थियों के शामिल होने ते जागरूकता पैदा करने लिए किए गए बक्ख-बक्ख प्रोग्रामें वास्ते उनकी सराहना की। जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे वोट देने का मौका मिल रहा है। डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शंस को सक्सेसफुल बनाने में स्वीप एक्टिविटीज़ एक अहम रोल निभाती हैं और स्वीप एक्टिविटी के ज़रिए हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को मोबिलाइज करते हैं, उन तक एक मैसेज पहुंचाते हैं जिसमें उनकी अवेयरनेस और उनको वोटिंग राइट्स के बारे में उनको जो बताया जाता है और उसके बेसिस पे उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो पोलिंग के दिन अपने अपने घरों से आएँ और अपने पोलिंग स्टेशन पर जाके वोट कास्ट करें। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस ने बहुत मेहनत की है।
स्वीप प्रोग्राम तहत डोडा के जिला चुनाव अफसर की हिदायत मुताबक भद्रवाह च भी नेका चाली जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंदे च शतरंज प्रतियोगिता, रस्सा टपना, रंगोली, रघु नाटक ते होर दूए प्रोग्राम शामिल न। जिले के स्वीप कोआर्डीनेटर राणा आरिफ होरें दस्सिया जे स्वीप गतिविधियों का मकसद लोगों की मती कोला मती गिनतरी च मतदान लई प्रेरित करना है। शुक्रिया अदा करना चाहिए। एज पर डायरेक्शंस ऑफ डीईओ जो है हर जगह रैलीज और प्लेजेस और हमारी स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज अंडर स्वीप हम वो भी कर रहे हैं। पर्सनली का भी प्रोग्राम जो है स्वीप के तहत किया गया, डिफरेंट स्कूलों में किया। हम स्वीप के तहत गए और हमारा यही मकसद था कि जो भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यंग वोटर्स हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचाएं, उन तक ये बात पहुंचाएं कि उनका जो वोट है वो बेशकीमती है। मतदाताओं को शिक्षित और प्रेरित करने हेतु पहाड़ी जिला डोडा में स्वीप के अंतर्गत विविध गतिविधियां सभी वर्गों को अपना मत उपयोग करने के लिए वचनबद्ध कर वास्तव में इलेक्शन को लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व बना रही है। दूरदर्शन समाचार के लिए भद्रवाह से ताहिर नदीम खानी सुधई। रामबन जिला प्रशासन की तरफा जिला चुनाव अफसर बसीर उल हक चौधरी की तरफा लोगों की मतदान बारे जागरूक बनाने लिए स्वीप तहत नेका 40 के प्रोग्राम आयोजित किए जा करते हैं। इस सिलसिले से चमलवास से सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल च भी एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिथे स्कूल के प्रिंसीपल वरिंदर शर्मा और मुख परौहने हैं। इस मौके पर जिले स्वीप नोडल अफसर विक्रम सिंह होरें अपने वोट के महत्व बारे अपने विचार रखे। स्वीप का प्रोग्राम चला आ रहा है, जिसमें हमने यहाँ आज चमलवास में आपने देखा कि लोगों में कितनी उत्साह है कि वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। हमारी फीमेल वोटर हैं, हमारे मेल वोटर्स हैं, यंगस्टर हैं, तो सभी जो लोग हैं इस हमारे प्रोग्राम में जो ये डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है तो इसमें शिरकत कर रहे हैं। आउंदे असैंबली चुनाव च सबने की भागीदारी की यकीनी बनाने गितै सूरनकोट च स्वीप की टीम ने ग्राम फागला के दूर दरेड़े इलाके का दौरा लाया। उनके दौरे दौरान टीम ने मतदाताओं के बक्ख-बक्ख समूहें कन्नै गलबात की, जिंदे च पछेत्रे समुदाय, नौजवान ते बजुर्ग तबका शामिल हा। अपनी चर्चा ते जागरूकता वाले सैशने दौरान टीम ने ग्रां दे बसनीकी गी उनके मतदान के अधिकार, एदी प्रक्रिया ते मतदान करने के महत्व बारे समझाया। आम जनता की जागरूक करने, बद्दोबद्द हिस्सेदारी की यकीनी बनाने ते लोकवादी प्रक्रिया की सशक्त बनाने आस्तै स्वीप पासे इस चाली दे जन संपर्क कार्यक्रम चलाए जा करदे न। एज वोटर्स हैं और उसके अलावा जो हमारे फीमेल वोटर्स हैं या माइग्रेंट वोटर्स हैं, जो माइग्रेटरी पीपल्स होते हैं, जो ढोक में चले जाते हैं, उन सब से बात की ताकि आइंदा आने वाली असेंबली इलेक्शन 2024 जो है 25 सितंबर को होने जा रहा है, इसमें मैक्सिमम जो है पार्टिसिपेशन हो सके। स्वीप प्रोग्राम तहत सांबा जिले च चुनाव अफसर उनकी निगरानी च मतदाताओं की जागरूक बनाने लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। दी अगुवाई जिले के स्वीप नोडल अफसर इक्षु शर्मा और की रैली स्मैलपुर के मैदान थमा शुरू हुई बडोड़ी मैदान च पुजी संपन्न हुई। दूरदर्शन समाचार कन्नै गल करदे इक्षु शर्मा और स्वीप के महत्व बारे जानकारी दी। किसी भी रैली की तरह एक सामूहिक अवसर हो जाता है जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं और ताकि हम लार्ज स्केल पे एक अवेयरनेस करवा सके, लोगों को जागरूक कर सके कि 1 अक्टूबर 2024 को हमारा वोटिंग डे है और इस दिन हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिटीजन सांबा के जो हैं वो बाहर आएं, वोट डालें, क्योंकि वो इलेक्ट करेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए के रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो इसीलिए आज हमने ये रैली की विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हम धीरे धीरे सारी स्वीप प्रोग्राम तहत रियासती के जिला चुनाव दफ्तर की तरफा श्री माता वैष्णो देवी के आधार कैंप कटड़ा च मतदाता लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर घोड़े का मार्च करवाइए लोगों की वोट के महत्व बारे जानकारी दी गई। जिला चुनाव अफसर विशेषपाल महाजन ने इस प्रोग्राम के महत्व को उजागर किया। सभी औरतें आज इससे जोश और उत्साह के साथ इसी मैसेज को आगे देना चाहते हैं कि 25 सितंबर है, बढ़ चढ़ के फीमेल वोटर पार्टिसिपेशन, फर्स्ट टाइम वोटर हर कोई आए और वोट। हम वुमेन एम्पावरमेंट को शोकेस कर रहे हैं। हम जो फीमेल्स हैं वो किसी से कम नहीं हैं, तो आप सबसे खासकर फीमेल से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि 25 सितंबर को अपने घरों से बाहर निकलें और अपने पावर को एक्सरसाइज करें, अपनी ड्यूटी को जो एक्सरसाइज करें। महिलाओं से ही मैसेज दिलाना कि वोट डालना क्यों जरूरी है, समाज को सुधारना, समाज के लिए बेहतर करना, वोट डालना। तीसरी बात आप देख रहे हैं इसमें घोड़े वाले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये मैसेज घोड़े वालों तक, उनके परिवारों तक भी जा रहा है कि वो भी भारी संख्या में निकले, वोट करें।
भाजपा नेता दविंदर राणा होरेंगी पार्टी तरफा नगरोटा विधानसभा हल्के थमां उम्मीदवार बनाए जाने परैंत पार्टी कार्यकर्ता उनके समर्थकें खुशी मनाई। श्री राणा होरें आखेआ जे जम्मू कश्मीर च भाजपा की सरकार बनने के 10 दिनें के अंदर अंदर ध्याड़ीदार मुलाजमें की पक्का करी दिता जाग। नेतृत्व राज्य दे और केंद्रीय नेतृत्व का खास तौर पर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, पार्टी के अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का कोटि कोटि प्रणाम करिए धन्यवाद करना कि उन्हें मेरे ऊपर भरोसा किया, मैं मौका दिता कि मैं थोड़ी सेवा करूं। भारतीय जनता पार्टी से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लिए कठुआ च जसरोटा विधानसभा हल्के लिए उम्मीदवार बनाए गए साबका मंत्री राजीव जसरोटिया का कल दिल्ली थमां कठुआ पुजने पर लोगों से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक थमां एक स्वागती रैली भी कढ़ी गई। इस मौके पर मीडिया कन्नै गल करते हुए उन्हें आख्या जो अपने आप की जनता की सेवा लिए समर्पित करी देंगन। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ये जानता है कि यूटी बनने के बाद ये प्रथम चुनाव है। आज ये चुनाव राष्ट्रभक्त और राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने आउंदे असैंबली चुनाव च उधमपुर जिले के रामनगर हल्के थमां सुनील भारद्वाज उनके नां की घोषणा की है। सुनील होरें रामनगर असैंबली हल्के थमां उनके पर भरोसा जताने लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका आभार प्रकट किया। अच्छी छवि का नौजवान उनमें मेरे पे ट्रस्ट किया और मुझे टिकट दिया। तो यूथ पूरे इंडिया में बहुत मेजर रोल प्ले करता है और लगभग 30% जो मतदाता है वो जम्मू कश्मीर में भी यूथ है और यूथ का आने वाले टाइम में रोल बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि विकसित भारत का विजन जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी लेके चल रहे हैं उसको अगर सही मायने में ग्राउंड की सरकार की प्रधानमंत्री जनधन योजना च सारे की शामिल करने वाली मुख्य स्कीम ने आज 10 बरे पूरे करी लेते हैं। स्कीम तहत उन्हें थोड़ी 53 करोड़ लाभकारियों से बैंक च खाते खोले गए। प्रधानमंत्री उन्होंने सबने लोगों की मुबारकबाद दी तो उनका शुक्रिया भी अदा किया जिंदे करिए स्कीम सफल हो सकी। एक सोशल मीडिया पोस्ट उपर प्रधानमंत्री ने आख्या जी जनधन योजना आर्थिक तौर पर लोगों की शमूलियत बढ़ाने च बड़ी महत्व वाली स्कीम है जिन्हें करोड़े बद लोगों की सम्मान दिता है। इनके खास तौर पर महिला, नौजवान ते हाशिए पर रोने वाला समुदाय शामिल है। मैडिकल के व्यवसाय च काम करने वाले सुरक्षा पर चर्चा करने राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने रियासत के मुख्य सचिवें ते पुलिस के डायरैक्टर जनरल कन्नै एक मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंस राहें लगी दी मीटिंग च केंद्रीय गृह सचिव ते सेहत सचिव होरें सह अध्यक्षता की। राष्ट्रीय टास्क फोर्स का सुप्रीम कोर्ट आसेआ मैडिकल प्रोफैशन की सुरक्षा ते कामकाज लई बेहतर हालात की सिफारिशें के लिए गठन किया गया। कल केंद्रीय कैबिनेट सचिव होरें नवी दिल्ली च पहली मीटिंग की अध्यक्षता की। NTF के सदस्य जानकारी दी जे कई अधिकारियों सिद्ध तौर पर 300 थमां 400 तोड़ी लोगों उन्हें निजी तौर पर इस बारे सुझाव भी दिते हैं। जम्मू के म्यूनसिपल कमिश्नर ते इको स्मार्ट सिटी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर देवाश यादव और जम्मू वासियों की स्मार्ट सिटी की जायदाद की संभाल करने लिए आख्या जिसे किश अनजान लोगों से नुकसान पहुंचाया जाकर। अज उन्हें एक पत्रकार सम्मेलन च बोलते हुए आख्या जी किश थारों पर CCTV च इये लोग सामने आवारदे ने जिनकी फुटेज पुलिस की दे दी गई है, पर जिन्हें थारों पर CCTV नहीं है उन्होंने थारों पर जम्मू वासियों की स्मार्ट सिटी की जायदाद की आपू हिफाजत करनी चाहिए थी। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जब पुलिस की इस बारे रिपोर्ट करनी चाहिए। उन्हें आख्या जी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आसिया जम्मू शहर च सफाई की मुहिम की भी तेज किया जा करता है। बिहेवियर चेंज के कार्यक्रम है IEC। इससे कन्नै डोगरी खबरों का बुलेटिन समाप्त हुआ। दियो इजाजत, नमस्कार।